सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, शीतला माँ का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाए और आप लोग रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सकें, माता रानी का चर्चा सुन सकें। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप कथा तो सुनते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इससे ये होता है कि महादेव के जितने भक्त हैं, जितने शिव शिष्य हैं, उनके पास आसानी से पहुँचता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है कि शीतला मैया को धरती पे घूमने का मन करता है। अब शीतला मैया धरती पे घूमने के लिए आती हैं, भ्रमण करने के लिए आती हैं। तो घूमते 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 शीतला मैया को उनको प्यास लगता है। घूमते घूमते गंगा के किनारे जाती हैं। तो गंगा किनारे जाके एक बूढ़ी का रूप धारण करती हैं। अब गंगा का पानी देख के अब शीतला मैया को नहाने का मन करता है। और शीतला मैया क्या करती हैं कि गंगा जी में नहा लेती हैं और नहाने के बाद क्या देखती हैं कि वहाँ पे एक देवरानी और एक जेठानी दोनों आई थी गंगा में नहाने। अब शीतला मैया सोचती हैं कि क्यों ना मैं इन दोनों का परीक्षा लूँ, इन लोग को साथ इनके घर जाऊँ। तब शीतला माँ जो बूढ़ी के रूप में थी तो क्या कहती है देवरानी और जेठानी से कहती है कि तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी, 2 वक्त की रोटी दे देना, एक कोने में पड़ी रहूंगी। बड़ी जेठानी क्या कहती कि नहीं नहीं, ऐसे अनजान व्यक्ति को नहीं लेके जा सकते, क्या पता घर का सब धन दौलत चोरी कर लेगी और करके फरार हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को नहीं ले जाना चाहिए। फिर छोटी जो देवरानी थी वो मैया शीतला की बहुत बड़ी भक्त थी। कहती है अपनी जेठानी से कि दीदी ले चलिए ना बूढ़ी मैया को, वैसे भी सास नहीं है, सास की उम्र की है और घर में रहेंगी, अपना 2 वक्त की रोटी खाएंगी, क्या करना है, ऐसे हम लोग का मन भी लगा रहेगा। चलिए ले चलते हैं बूढ़ी मैया को, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। तब कहती है बड़ी जेठानी कि चलो, जब बोल रही है तो ले चलते हैं। अब देवरानी के कहने पर जेठानी और देवरानी दोनों तैयार हो जाते हैं, बूढ़ी मैया को साथ में ले लेते हैं। जब लेके घर जाते हैं तो बड़ी जेठानी कहती है कि अब मैं 10 दिन इस बूढ़ी मैया को अपने घर पे रखूंगी, उसके बाद तुम अपने घर पे रखना। तो देवरानी कहती है कि जैसी आपकी आज्ञा दीदी, जैसे आपकी मर्जी। अब बड़ी जेठानी के घर बूढ़ी मैया रहने लगती है। सुबह उठ के झाड़ू पोछा करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती हैं। जेठानी क्या करती है, खाना बनाती है, सबको खिला देती है। जो बचा खुचा रहता है, जितना जूठा रहता है, वो बूढ़ी मैया को देती है। अब शीतला मैया तो सब देखती रहती हैं। जब जूठा खाना देती है बूढ़ी मैया को तो बूढ़ी मैया लेती हैं प्लेट में, तो कहती हैं कि हे धरती फट जाओ, मैं तुम्हारे अंदर ये खाना जूठा रखूंगी। धरती फट जाता है, उसी में जेठानी के जूठा खाना सब उसी में रख देती है। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है गुरु भाई बहन। फिर जब यहाँ पे जेठानी घर 10 दिन बीत जाता है, फिर छोटी देवरानी कहती है कि बूढ़ी मैया को अब मैं अपने घर रखूंगी। तब कहती है जेठानी कि ठीक है ले जाओ, तुम अपने पास रखो। तब क्या करती है देवरानी कि सुबह उठ के सबसे पहले जैसे झाड़ू उठाती है बूढ़ी मैया, हाथ में से झाड़ू ले लेती है देवरानी और कहती है कि माँ जी आप सास की उम्र की हैं और मेहमान भगवान के समान होता है,
आप आराम से खटोला खाट बिछा देती हैं। खाट में माता रानी को बिठा देती हैं, बूढ़ी मैया को बिठा देती हैं। झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, खाना बनाती है। पहला खाना बूढ़ी मैया को खिलाती हैं, शीतला माँ को खिलाती है। अब दिन पर दिन उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। आदमी दिन और रात देखो तो इतना कमाई करता है, इतना लक्ष्मी, कोई चीज़ की कमी नहीं होता है छोटी देवरानी के पास। सारी गरीबी दूर हो जाता है। अब ये सब जेठानी जब देखती है तो उसको बहुत जलन होता है। कहती है कि बुढ़िया हमारे घर में थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और देवरानी के घर में गई है तो अन्न धन से भर गया है, और देवरानी के आदमी का काम भी खूब चल रहा है, लक्ष्मी की कमी नहीं है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब जेठानी सोचती है कि अब ये बूढ़ी मैया कोई टोटका तो नहीं जानती है, जानना पड़ेगा, इसका पीछा करना पड़ेगा बूढ़ी मैया के। आखिर ये क्या जानती है, कैसे मेरे घर में कुछ भी नहीं हुआ और छोटी देवरानी के घर में देखो तो अन्न धन से भर गया, कोई चीज़ की कमी नहीं हुआ। अब क्या होता है कि एक दिन की बात है कि नवरात्र, जब नवरात्र का दिन आया तब छोटी देवरानी कहती है खाना पीना सब बना के, और कहती है बूढ़ी मैया से कि माँ जी चलिए मंदिर से दर्शन करके आते हैं, पूजा करके आते हैं। तो बूढ़ी मैया कहते हैं कि ठीक है चलो। तो लेके बूढ़ी मैया को छोटी देवरानी चली जाती है मंदिर। अभी तक बड़ी जेठानी छोटी देवरानी के घर में जाके और सारा खाना निकाल के चोरी करके ले जाकर अपने घर में रख देती है। और जब मंदिर से लौट कर आती है तब जेठानी सोचती है कि सारा खाना तो मैं चुरा ली हूँ, अगर ये कोई टोटका जानती होगी तो फिर से छोटी देवरानी के घर में खाना जस का तस ही रहेगा और बूढ़ी मैया का चोरी पकड़ा जाएगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि छोटी देवरानी और बूढ़ी मैया जब दोनों मंदिर से आते हैं पूजा करके, तब उसी समय जेठानी एक बड़ा सा भगोना लेके आती है देवरानी के पास और कहती है कि मुझे थोड़ा सा दाल चावल सब्जी दे दो, मेरे बच्चे चिल्ला रहे हैं भूख के मारे। तब छोटी देवरानी कहती है, खाट बिछा देती है, बूढ़ी मैया को बिठा देती है और कहती है कि दीदी अभी आप रुक जाइए, अभी मैं थोड़ी देर बाद दूंगी, अभी बूढ़ी मैया को खाना दे देने दीजिए, क्योंकि बूढ़ी मैया सास के समान है और मेहमान भगवान के समान होते हैं, तो पहले बूढ़ी मैया को दे देने दीजिए। क्या करती है छोटी देवरानी कि खाना निकाल के पहले बूढ़ी मैया को देती है खाने के लिए, और उसके बाद भगोना भर के खाना अपनी जेठानी को देती है। जेठानी देख के तंग रह जाती है, देखती है कि पूरे बर्तन में खाना जस का तस है। जो खाना वो चोरी करके निकाल के लेके गई थी वो खाना सब छोटी देवरानी के पास ही भरा रहता है, कोई चीज़ का कमी नहीं रहता है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब बूढ़ी मैया खाना खा लेती है और खा के कहती है छोटी देवरानी से कि अब बहुत दिन हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, अब मैं अपने घर जाऊंगी, मुझे यहाँ पे धरती पे घूमने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई। तब क्या कहती है छोटी देवरानी से बूढ़ी मैया कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब कहती है छोटी देवरानी कि बूढ़ी मैया पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन, आप मुझे अपनी दर्शन दीजिए, आखिर आप कौन हैं, मैं तो आपके विषय में नहीं जानती हूँ। तब शीतला मैया अपने असली रूप में आती हैं, छोटी देवरानी को अपना स्वरूप का दर्शन कराती हैं। देवरानी क्या करती है कि शीतला माँ के चरणों में गिर के और प्रणाम करती हैं, कहती हैं माँ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ ही नहीं पाई। बूढ़ी मैया जो थी शीतला मैया कहती हैं कि तुमने मेरी बहुत सेवा किया है, मांगो तुम क्या मांगती हो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तब कहती है देवरानी छोटी, कहती है कि आप ऐसा कीजिए कि जैसे अभी भरा पूरा परिवार है मेरा, ऐसे आगे भरा रहे, सब चीज़ भरा रहे मेरे घर में, कोई चीज़ की दुख परेशानी ना रहे। तब शीतला माँ कहती है कि जाओ मैंने तुम्हें
वरदान दिया और आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम्हारे घर में सदैव सब कुछ भरा रहे, जैसे आज भरा हुआ है वैसे कल भी भरा रहे। अब इतना बात सुन के जेठानी आ जाती है अपने घर से और कहती है कि आप मुझसे तो पूछी ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझसे ही तो पूछिए कि मैं क्या चाहती हूँ। अब मैं भी तो आपको 10 दिन रखी हूँ, अब मेरे पास भी तो रही, मैं भी तो आपकी सेवा सहाय करी हूँ। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब शीतला मैया जो असली रूप में रहती हैं तो कहती है धरती से कि धरती फटो और जो खाना मैं रखी हूँ तुम्हारी गोद में वो मुझे वापस करो। अब वही जूठा काठा जो खाना होता है वह शीतला मैया उसके जेठानी के हाथ में दे देती है। उसमें कीड़ा चलते रहते हैं तो क्या कहती है, ये सब कीड़ा वाला खाना आप मुझे क्यों दे रहे हैं। तब शीतला मैया कहती है कि जो तुम मुझे दोगी वही तो तुम पाओगी। तुमने हमेशा जूठी खाना दिया है, तुमने अपने घर पे मुझे झाड़ू पोछा भी करवाया, बर्तन भी धुलवाए, बदले में तुमने कभी साफ सुथरा खाना नहीं दिया। और तुम्हारी जेठानी देवरानी है तो देखो कभी मुझसे काम नहीं करवाई, हमेशा सारा काम तुम्हारी देवरानी करती थी, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बर्तन धोती, खाना बनाती, सबसे पहले खाना मुझे खिलाती। इतना सेवा सहाय की मेरा बहुत की, मैं बहुत खुश हूँ। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कहती है शीतला मैया कि जैसा कर्म करोगे वैसा तो फल तुम्हें मिलेगा, जो तुम मुझे दी हो वही तो तुम्हें मिलेगा। तब छोटी देवरानी देखती है तो कहती है हे शीतला मैया आप इनको माफ कर दीजिए और एक ही घर में आप हम दोनों को अलग अलग आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगी तो ये गलत है, आप इनको माफ कर दीजिए, आप इनको क्षमा कर दीजिए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं। हे शीतला मैया आप मेरी विनती स्वीकार कीजिए, आप इनको क्षमा कर दीजिए और इनका भी आप आशीर्वाद दे दीजिए कि इनके भी घर में सब कुछ भरा रहे। छोटी देवरानी के कहने पर माँ शीतला का दिल पिघल जाता है और शीतला मैया जेठानी को कहती हैं कि जाओ तुम्हारी देवरानी के कहने पे मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जिस तरह से तुम्हारे देवरानी के घर में हरा भरा परिवार है, सब कुछ भरा हुआ है, ऐसे तुम्हारे घर में भरा रहेगा। तब बड़ी वाली जेठानी को गलती का एहसास होता है, पैर पे गिर के माफी मांगती हैं और कहती हैं, तब पूछती हैं छोटी देवरानी कि माँ शीतला अब यहाँ कैसे आई, अब बूढ़ी माँ की रूप क्यों धारण की थी। तब शीतला माँ कहती हैं कि नवरात्र का समय चल रहा है और नीम के पेड़ पे झूला पे झूलते झूलते मेरा मन किया कि मैं धरती लोक पे घूमने के लिए आऊं और तुम दोनों को देखी गंगा किनारे तो तुम लोग घर आने का मन किया, तो इसलिए मैं धरती पे घूमने के लिए आई थी। अब मेरा समय पूरा हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। तब दोनों देवरानी और जेठानी माँ शीतला का पैर छू के प्रणाम करती हैं और कहते हैं कि हे माँ शीतला हमेशा मेरे परिवार पे ऐसे सुख शांति समृद्धि बनाए रखिएगा। तो गुरु भाई बहन मैं भी माँ शीतला से कहती हूँ कि हे माँ शीतला जिस तरह से देवरानी जेठानी घर में सुख समृद्धि बनाए रखी उस तरह से हमारे सभी गुरु भाई बहन के घर में सुख शांति समृद्धि अन्न धन सब कुछ भरतना है माता शीतला। और ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।